सो गाइज, मैं हूँ हर्ष। तो मिस्ट्री ऑफ पिरामिड के इस सीरीज के सेकेंड पार्ट में हमने देखा और जाना कि टनल्स और चैम्बर के रहस्य के बारे में। साथ ही साथ ये भी जाना कि आखिर क्यों ये पिरामिड्स बनाए गए थे, मम्मी और पिरामिड्स का आपस में क्या लेना देना था, पिरामिड से नॉर्थ पोल का क्या लेना देना था। तो अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लो, क्योंकि इस वीडियो का एक्साइटमेंट लेवल उन दोनों वीडियो के एक्साइटमेंट लेवल से बिल्कुल बियॉन्ड है। और ये वीडियो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उन दोनों पार्ट को नहीं देखते। सो गाइज, टाइट योर सीट बेल्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज, मिस्ट्री ऑफ पिरामिड। पिरामिड स्टोन्स। क्या आपको पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड को बनाया गया था वो किसी आम पत्थर से कई हजार गुना ज्यादा मजबूत थे। और साइंटिस्ट इस पत्थर को बहुत ज्यादा एनालाइज किए हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला कि एग्जैक्टली ये क्या है। ये लाइमस्टोन की तरह तो है पर ये लाइमस्टोन नहीं है। साइंटिस्ट ऐसे पत्थर धरती पर और कहीं भी नहीं पाए। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि इसे बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन को झेल सकता है, यानी कि गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है तो वह उसे भी काफी आसानी से झेल सकता है। और ये बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप एक्चुअल में अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। सोचिए, सॉफ्ट प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डेजर्ट जो है, जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहाँ पे अक्सर ही चलती रहती हैं। पर इन सब के बावजूद भी उस समय भी पिरामिड को ऐसे तरीके से बनाया गया था, ऐसे मिस्टीरियस तरीके से बनाया गया था, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि पृथ्वी का सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पहले की नेचुरल एसी भी कह सकते हैं। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, डायरेक्शन विदाउट कंपास, क्या ये सब सिर्फ एक महज इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट स्पीशीज का हाथ है, जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये नॉलेज उन इजिप्शियन लोगों को एलियंस ने ही दिया था। एलियंस ड्राइंग इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितनी भी घूमने वाली जगहें हैं, उन सब जगहों पे आपको कुछ न कुछ ऐसे ड्राइंग्स मिलेंगे। इस ड्राइंग में आपको कुछ दिख रहा है, जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्पेसशिप या एरोप्लेन की ड्राइंग है। और कई जगहों पे तो लिटरली ऐसे ऐसे कार्विंग्स बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे क्रिएचर देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े सर हैं और हाइट छोटी है, बिल्कुल किसी एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखो, इसे देखकर आपको किसी की याद आती है? ये एक्चुअली एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की डिपिक्शन है। इसीलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स को अकेले ही एलियंस ने ही बनाया था और इसमें इंसानों का कोई भी हाथ नहीं था। ये थ्योरी कितनी सच है, इसका अंदाजा एक्चुअली कोई भी नहीं लगा सकता। पिरामिड और तारों का जो सिंक की बात की हमने, उसको और डीपली देखो तो ये पता चलता है कि बिना एरियल व्यू के, यानी बिना ऊपर से देखे, ऐसी परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यू की हेल्प से इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता था। और 4000 साल पहले तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर थे भी नहीं, तो आखिर ये जमीन पे बैठकर ही अलाइन कैसे कर लिए? सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स के प्राणी ही ये सब कर सकते थे। सिर्फ एलियंस ही एरियल व्यू का पता कर सकते थे ऊपर से अपने स्पेसशिप की हेल्प से। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स। हर साल 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात वाला डे। इस दिन अगर आप शाम को ग्रेट पिरामिड को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा।
पिरामिड के ठीक सेंटर में उस शेर के ठीक ऊपर से ऐसा सूरज का व्यू। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए, इतनी कैलकुलेशन करते हुए आखिर वो लोग कैसे जानते थे? एक चीज इत्तेफाक हो सकती है, पर ये स्ट्रक्चर्स इतने सारे इत्तेफाक अपने अंदर रखती है कि हम इसे इत्तेफाक नहीं कह सकते। ये श्योरली बनी बनाई योजना थी। तो इसलिए ज्यादातर थ्योरीज ये कहती हैं कि उस समय दूसरे दुनिया के एलियंस ही इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते थे। उनके पास ऐसी नॉलेज और ऐसे टूल्स थे जो कि आज के मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। डेंडेरा लाइट। इजिप्ट में एक डेंडेरा नाम की जगह है। वहाँ पे एक टेम्पल है जिसका की नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस टेम्पल को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिसका की नाम था हैथोर। और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल में से एक है। इस टेम्पल के मैप को देखो, यहाँ पर आप एंट्रेंस को देख सकते हो। तो इस टेम्पल का आधा पार्ट पहले साइड से ढका हुआ था, पर 1850 के आसपास इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए। जब उस एंशिएंट रूम को पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया, तब साइंटिस्ट को ये देखने को मिला एक ऐसा आर्ट जो कि बहुत अलग था और पूरे इजिप्ट में सिर्फ इसी टेम्पल के अंदर ऐसा कुछ कला देखने को मिला था। इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। दीवार पे ये जो ड्राइंग इजिप्शियन ने बनाई है, ये सवाल खड़ा करती है कि इजिप्शियन लोग भला कितने ज्यादा एडवांस थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक लाइट बल्ब जैसा कुछ दिखेगा। ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस इमेज को देखकर थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करता था और 4000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी टाइम ट्रेवल या फिर पहले के एंशिएंट एलियंस ने दिया था। और थ्योरिस्ट का ये भी कहना था कि ये लाइट बल्ब वो चीज़ है जो रात के समय इन्हें पिरामिड और बाकी स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करती थी। एक बल्ब होती है जिसे क्रूक्स ट्यूब कहते हैं। अगर आप इस इमेज पर आज के एक मॉडर्न क्रूक से कंपेयर करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसे इजिप्शियन ने एक सांप से दर्शाया है और इसके एंड में इस जगह एक लोटस का फूल बना हुआ है जो कि एक मॉडर्न सॉकेट को दिखाता है। और नीचे एक वायर जा रही है जो कि एक बॉक्स में लगी हुई है। यहाँ से बिजली आ रही है और ये जो इंसान है ये एक डेंजरस सा टूल लिया हुआ खड़ा है जो कि ये दिखाता है कि ये लाइट बल्ब आपके लिए जानलेवा हो सकता है अगर आप इसे सही से इस्तेमाल ना करो। सही से यूज ना करो तो आपको शॉक लग सकता है। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है, वहाँ एक बिल्कुल इसी चीज का एक मॉडल रखा गया है। तो आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय अगर लाइट बल्ब वाली बात सच है तो वो कैसी दिखती होगी। 4000 साल पहले लाइट बल्ब, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी, इट्स रियली शॉकिंग। द ग्रेट स्फिंक्स। पिरामिड के बारे में आप सभी लोगों ने अपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा या फिर उसकी फोटो एक ना एक बार जरूर देखी होगी। तब ज्यादातर पिरामिड के पिक्चर्स में आप इसको जरूर देखते होगे। इसे बोलते हैं द ग्रेट स्फिंक्स। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है, किसी तरह का एलियन म्यूटेंट क्रिएचर जैसा। ये सिर्फ पिरामिड रीजन का ही नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है। इतने मॉडर्न रिसर्च के बाद भी आज तक कोई भी ये नहीं जानता है कि ये स्ट्रक्चर आखिर किस लिए बनाया गया था। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टैचू में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 73.5 मीटर लंबा है और इसके ऊपर की जो हाइट है वो लगभग 20 मीटर की है। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो स्टैचू है पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़े लाइमस्टोन के पीस को लेकर उसे इस शेप में ढाला गया है। इसीलिए इसे पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू के लिस्ट में भी रखा गया है। हजारों साल से ये स्टैचू सैंड के नीचे ढका हुआ था, पर साल 1900 के बाद इसकी ऊपर की सैंड को हटा दिया गया और तब इस दुनिया के सामने पहली बार इसकी पूरी स्ट्रक्चर सामने आई।
थ्योरिस्ट का यह मानना था कि ये एक सुंदर सा स्टैचू हुआ करता था, पर हजारों सालों के अंदर इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए। थ्योरिस्ट के हिसाब से आज से 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये ऊपर से जितना मिस्टीरियस है वो तो कुछ भी नहीं है, असल मिस्ट्री तो इसके नीचे छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड में है। शुरू में एक ग्राउंड रेडार से ये पता चला कि इसके अंदर 2 कैविटीज हैं, यानी कि 2 खाली जगहें हैं। ये बिल्कुल आजकल की मॉडर्न शहर के अंडरग्राउंड सिस्टम जैसा है। साल 1995 में जो वर्कर इस चीज को रिनोवेट कर रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल को डिस्कवर किया। उनमें से 2 टनल सीधा सीधा इस स्टैचू के नीचे जा रही थी। ये सब डिस्कवरी हमें ये बताता है कि इसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छुपी हुई है, जो कि आज तक अनदेखी है। आज भी पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना बाकी है, और कोई भी फर्दर रिसर्च जैसी ही होगी पिरामिड्स के ऊपर, कोई मम्मी मिलेगा या फिर कोई भी मिस्टीरियस टनल मिलेगा, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आपको न्यू वीडियो के थ्रू ज़रूर दूंगा। तो आपको ये मिस्ट्री ऑफ पिरामिड का सीरीज कैसे लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को ऐसे ही कोई न्यू इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, सबक है। और हाँ, आप सब अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हो।